हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास से संबंधित ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताब है। इसका जो पहला अध्याय है संसाधन, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन रहे हैं हम उनको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनमें से पहला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा अवनवीनीकरण या जो संसाधन का उदाहरण नहीं है। ये कह रहा अवनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम अवनवीनीकरण क्या होता है इसको समझ लेते हैं, तब जाके हम इन चार ऑप्शन को ठीक से समझ पाएंगे। जो अवनवीनीकरण जो संसाधन होते हैं, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका भंडारण सीमित होता है और भंडारण एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीनीकृत होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, हजारों साल लग जाते हैं। ऐसे संसाधन को हम कहते हैं अवनवीनीकरण संसाधन। तो अवनवीनीकरण जो संसाधन होंगे, इनमें से जो नीचे चार ऑप्शन है उनमें से है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसने प्रश्न में पूछा है कि कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन और नवीकरणीय संसाधन और सर्वव्यापक संसाधन। तो इसका सही आंसर होगा आपका संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? जो भविष्य में जिनका हम उपयोग में ला सकते हैं, जैसे आपका लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम है या हाइड्रोजन गैस है, तो उस हाइड्रोजन को भी हम ऊर्जा के रूप में आने वाले भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। ये संभावना है, तो ये संभाव्य संसाधन हो गया, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे। वास्तविक संसाधन जो अभी एक्चुअल में जो हमें दिखते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। और जो नवीकरण जो संसाधन होते हैं जिनको हम पूरित कर सकते हैं या फिर से उसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, ये नवीकरण संसाधन में आएंगे। और सर्वव्यापक संसाधन वो होते हैं जो सब जगह विद्यमान होते हैं, जैसे वायु है, मिट्टी है। तो ये जो संसाधन होंगे सर्वव्यापक संसाधन होंगे। तो इसका सही जो आंसर होगा संभाव्य संसाधन। ये जो यूरेनियम जो लद्दाख में पाया जाता है, जाने की जो संभावना है जो वहाँ पर है, उसको हम भविष्य में इसको रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? और बहुत इजी प्रश्न है। पहला ऑप्शन दे रखा कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें यह कह रहा है मानव निर्मित संसाधन, यानी कि जो मानव ने निर्मित किया, यानी कि मानव ने उसको डेवलप किया या मानव ने उसको बनाया अपने कौशल और ज्ञान से। तो इसमें होगा आपका सही आंसर कैंसर उपचार की जो औषधियाँ हैं या जैसे वैक्सीन है, जो भी वाहन है, संचार है, ये सारे ही किसने बनाए? मानव ने बनाए हैं। तो ये मानव निर्मित संसाधन आते हैं। तो इसमें कैंसर उपचार की जो दवाइयाँ होगा वह ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैव संसाधन होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। तो जो संसाधन जो अलग अलग रूप में बांटे गए हैं भंडारण के आधार पे, तो ये जैव संसाधन होते हैं। तो संसाधन एक तो बायोटिक होते हैं, एक अबायोटिक होते हैं। बायोटिक में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे जीव जंतु हैं या प्लांटिक, ये सारे जैविक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। और जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और जो निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं जैसे मिट्टी है, वायु है, इसको हम अबायोटिक कहते हैं या अजैव संसाधन कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका जैव संसाधन के लिए जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अवनवीनीकरण संसाधन कौन है? यानी कि अवनवीनीकरणीय जो संसाधन है कौन है? अवनवीनीकरण हमने पहले पढ़ चुके हैं, जिनको पूरित होने में लंबा समय लगता है। तो सौर ऊर्जा ये परमानेंट रहेगा जब तक जीवन है, जब तक पृथ्वी रहेगी। पवन ऊर्जा ये भी नवीकरण है और सौर ऊर्जा भी नवीकरण संसाधन है। भूमिगत ऊर्जा ये भी नवीकरण संसाधन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवनवीकरण का पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है?
इसमें कह रहा है नवीकरणीय संसाधन, हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन नहीं है कह रहा है, तो इसमें जैसे ऊर्जा है, यानी कि जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस भी है। बायोगैस यानी कि जैविक उत्पादों से बनाया जाता है, जैसे खाद है उससे बनाया जाता है। तो नवीनीकरण जो संसाधन का उदाहरण नहीं है कह रहा है, तो ये है कोयला, क्योंकि कोयला के सीमित भंडारण है। अगला, वैसे संसाधन जिनका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडारण यानी ये भंडार सीमित हो, वो कहलाते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, वो हैं अनवीनीकरण, यानी अनवीकरणीय जो संसाधन है वो ऐसे संसाधन होते हैं जो एक ही बार में उपयोग संभव है, जैसे कोयला बताया था, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इत्यादि। अगला प्रश्न है, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, तो वो संसाधन स्थानीय नहीं होंगे। स्थानीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये स्थानीय संसाधन हो गए। और सर्वव्यापक संसाधन जो सब जगह पाए जाते हैं, जैसे मैंने बोला वायु। ठीक, सीमित संसाधन जिनके भंडारण सीमित हैं। क्षयशील संसाधन, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा सर्वव्यापक संसाधन जो सब जगह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो। ये कह रहा है कि वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो, तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी कि वास्तविक संसाधन। अगला प्रश्न है, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीनीकरण कर लेता कहलाता है, तो ये क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन। अगला है, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं। अभी पहले जो पिछला प्रश्न आया था उसमें हमने देखा था, जो विशेष पर्टिकुलर किसी स्थान पर जो संसाधन, जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन। अगला है, प्रौद्योगिकी संसाधन। प्रौद्योगिकी जो संसाधन है वो कौन बनाता है, वो मानक संसाधन है या संभाव्य है या प्राकृतिक, तो वो है मानव निर्मित। जैसे मोबाइल है, संचार के साधन है, वाहन है, टेलीविज़न है, तो ये प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो मानव निर्मित संसाधन के अंदर आएंगे। अगला है, अजैव संसाधन कहलाते हैं, यानी कि अबायोटिक जो संसाधन है, निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा अजैविक संसाधन का, वो होगा निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। अगला लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है। देखो ये कह रहा है निम्न से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है। देखो तो इसमें स्थानिक संसाधन नहीं है, स्थानिक का मतलब जो किसी स्थान विशेष में पाया जाता है। देखो जल सब जगह पाया जाता है, तो ये स्थानिक संसाधन नहीं होगा। लोहा किसी पर्टिकुलर स्थान में पाया जाएगा। अभ्रक जैसे राजस्थान है, मैंगनीज ये इधर झारखंड, और लोहा दुर्गापुर भिलाई, तो इस जगह ये पाए जाते हैं, या डेक्कन के पठारों में। तो ये किसी विशेष पर्टिकुलर जगह पाए जाते हैं, इनको हम स्थानीय संसाधन कहते हैं। लेकिन जल सब जगह विद्यमान है। अगला प्रश्न है लास्ट, मानव स्वयं में एक क्या है, विकास है, ह्रास है, संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव भी एक क्या है, रिसोर्स है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो ये थे संसाधन वाले पार्ट से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम जो अगला पार्ट होगा उससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ लेकर आएंगे। धन्यवाद।